किसी जंगल में एक बड़ा जानवर रहा करता था। वो अक्सर करीबी वादी में जाकर लोगों और उनके घरों का नुकसान कर आता था। इस सूरत हाल से सारा गांव परेशान था। एक रोज वादी के दो बहादुरों ने इस आफत का मुकाबला करने का अज़्म किया। घर वालों से इजाजत ली और फिर करीबी किले में जाकर जंग की तरबियत हासिल की। दोनों ने खूब मेहनत की और बेहतरीन जंगजू बनकर गए। फिर वादी छोड़कर जंगल का सफर शुरू किया। दोनों उस जानलेवा जानवर का ठिकाना नहीं जानते थे, लेकिन इन्होंने दिन रात कठिन हालात का सामना करते हुए सफर जारी रखा। कई दिन रात वो जंगल में भटकते रहे। उनका सामना दुश्वार गुजार पहाड़ों, पत्थरों और रास्तों से हुआ, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हर मुश्किल का डटकर मुकाबला किया। दूसरी तरफ इस इफरीत जानवर ने अपनी तबाहकारी जारी रखी, जबकि दोनों दोस्तों ने जंगल में अपना मुश्किल सफर जारी रखा। वो जंगल का सफर करके खुशी महसूस कर रहे थे। चलते चलते इन्होंने आग देखी। वहाँ जानवर की खाल पड़ी थी। एक दोस्त ने उसे पहन लिया और वो अगला मंसूबा बनाने लगे। इन्हें भूख लगी थी तो इन्होंने एक जानवर हिरन का शिकार कर लिया और खूब सैर होकर खाया। इस दौरान अचानक जोर से आवाज आई। वो इफरीत नुमा जानवर जोरदार आवाज से गरज रहा था। दोनों बहादुर समझ गए कि अब वो करीब हैं। इन्होंने फिर से जंगल में भागना शुरू कर दिया और जानवर की चीखों की आवाजें मजीद वाज़ेह और करीब से सुनाई देने लगी। दोनों बहादुर अब एहतियात से आगे बढ़ने लगे और उस आवाज के ताक़ब में चलने लगे। इन्हें वो जानवर नजर आ गया। वो दोनों उसकी तरफ जल्दी से बढ़ने लगे, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उसके चलने से लगता था तूफान आ गया है। थोड़ी देर इन्होंने मुकाबला किया, लेकिन जल्द ही उनको एहसास होने लगा कि हमला करने का अंदाज ठीक नहीं। वो पीछे हटने लगे और आपस में बहस करने लगे कि दूसरे की गलती है जल्दबाजी की। इस तरह वो आपस में इल्जाम लगाकर उलझ पड़े और लड़ने लगे, एक दूसरे पर तलवारें तानने। वो जानवर करीब आ जाता है, लेकिन जल्द ही उनको एहसास हो जाता है कि ये गलत फहमी है। फिर वो उस जानलेवा जानवर से उलझन झाड़ियों में छुप जाते हैं। इस दौरान वो जानवर शिकारी की तरह उनकी बू सूंघता है, उनको तलाश करता है। दोनों बहादुर फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं और मंसूबा बनाते हैं कि एक दोस्त दूर से जानवर पर तीर मारेगा, दूसरा फिर करीब जाकर तलवार से हमला करेगा। फिर वो चल पड़ते हैं। जिसके पास तीर होते हैं वो दूर से निशाना बनाकर जानवर को बहुत से तीर मारता है, जिसकी वजह से जानवर जख्मी होकर गिर पड़ता है। फिर दूसरा बहादुर करीब जाकर तलवार से हमला करता है। इस तरह वो जानवर मर जाता है। फिर वो दोनों खुशी खुशी वादी की तरफ भागते हैं ताकि ये खुशी की खबर सब लोगों को सुना सकें।